हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमने पिछले वीडियोस में आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज कैसे करते हैं वो बताया था। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे चेंज करते हैं। आपके सामने 5 सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप ध्यान से सुनिए और यदि आपको कोई पूछना है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ग्रुप में आप भेज सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, पहला सेंटेंस दिया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि कर्मवाच्य का वाक्य जो होता है उसका कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा में होता है और क्रिया जो होती है वह आत्मनेपदी की कर्म के अनुसार लगाई जाती है। तो वैसे हुआ है। बालिका भी जो शब्द है ये तृतीया का बहुवचन शब्द है। इसको हम जब कृतवाच्य में चेंज करेंगे तो कृतवाच्य का ही नियम लगाएंगे। जैसा कि कृतवाच्य का नियम होता है, कृतवाच्य के वाक्य में कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में, तो इसको तृतीया विभक्ति में लाएंगे। कृतवाच्य में इसको प्रथमा में लाएंगे। ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तो प्रथमा में जब लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका बालिका से बालिका। ये तृतीया का बहुवचन था, इसलिए हम इसको प्रथमा के बहुवचन में लाए हैं। अब ये है प्रथमा का एक वचन जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है शब्द, इसको हम यहाँ कृतवाच्य में द्वितीया में लाएंगे, द्वितीया का एक वचन में। तो ये कविता शब्द हो जाएगा, कविता का हो जाएगा कविताम। वैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारी मूल धातु पठ है। अब हमें लट लकार की क्रिया लेनी है, किसके अकॉर्डिंग लगानी है, कर्ता के अकॉर्डिंग लगानी है, क्योंकि कृतवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्ता के अकॉर्डिंग लगानी है। तो हमारा यहाँ हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कर्ता कितने नंबर का है, हमारा 3 नंबर का है, क्योंकि 3 नंबर यानी बहुवचन का है। तो बहुवचन में बहुवचन की क्रिया लगा देंगे। पठती 1 नंबर की क्रिया हो गई, पठता 2 नंबर की हो गई और पठंती 3 नंबर की हो गई। मूल धातु ये लिया पठ और 3 नंबर का प्रत्यय जोड़ दिया हमने अंति, तो हमारी क्रिया बन गई पठंती। इस तरीके से हम इसको कर्मवाच्य से कृतवाच्य में चेंज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है अस्माभि ग्रंथाः लिख्यन्ते। यहाँ बच्चों जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग हुआ है, कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है कर्मवाच्य के वाक्यों में। तो यहाँ सिर्फ इसको, ये हमारा हो गया प्रथमा तृतीया का बहुवचन, इसको हम प्रथमा में लाएंगे तो अस्माभि का बन जाएगा वयम, अस्माभि से बनेगा वयम। और ये यहाँ दिया हुआ है जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसको यहाँ द्वितीया के बहुवचन में लाएंगे तो हमारा बन जाएगा ग्रंथान, क्योंकि इसके रूप राम के समान चलेंगे ग्रंथ शब्द के रूप। इससे हम लास्ट पे पता कर लेते हैं। यह आकारांत शब्द था तो स्त्रीलिंग का था, ये अकारांत शब्द है, ग्रंथा का मूल शब्द ले लिया तो ग्रंथ अकारांत हो गया। तो यहाँ से हमने इसको राम शब्द के समान बना लिया, ग्रंथान हो गया। इसके बाद में यहाँ से मूल धातु ले लेते हैं, यहाँ से मूल धातु हमारी लिख आती है। और अब हम इसको देखेंगे कर्ता को, ना कि कर्म को देखेंगे। जो कृतवाच्य में है तो कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये बच्चों 9 नंबर का है, तो 9 नंबर की क्रिया हमारी होती है आमः। आमः प्रत्यय होता है, लिख धातु में आमः जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी लिखामः। क्रिया हमारी बनेगी लिखामः। तो ये हो गया वयम ग्रंथान लिखामः। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस जो दिया हुआ है, पुत्रेण पिता सेवते, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है, इसका अर्थ ये हुआ। अब इसको हम जब कृतवाच्य में बदलेंगे तो इसको प्रथमा में लाएंगे, पुत्रेण से हो जाएगा पुत्राः और पिता द्वितीया, इसको यहाँ ये एक वचन
प्रथमा का एक वचन है तो इसको द्वितीया के एक वचन में लाएंगे तो हो जाएगा पितरम। अब यहाँ से मूल धातु लेंगे सेव, और बच्चों इसमें आत्मनेपदी की क्रिया आएगी, अति नहीं लग करके अते लगेगा। तो यहाँ जो इस जो क्रिया का प्रयोग करेंगे वो इसको देख करके, क्योंकि ये 1 नंबर का है तो 1 नंबर की क्रिया लगेगी सेवते, 1 नंबर की क्रिया हो गई सेवते। तो हमारा बन गया पुत्राः पितरम सेवते। इसका मतलब हो गया पुत्र पिता की सेवा करता है। यहाँ हिंदी अगर निकाले तो होता है पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। बच्चों अगला सेंटेंस है हमारा ते विद्यालयः गम्यते। ये तृतीया का बहुवचन है, इसको हम लाएंगे प्रथमा के बहुवचन में। तो तत्शब्द का रूप है ये, इसके रूप पुल्लिंग में चलते हैं साहा तो ते। ये पुल्लिंग शब्द का है साहा तो ते, तो यहाँ बनेगा आपका ते। ये तृतीया का बहुवचन था, इसको हम प्रथमा के बहुवचन में लाए हैं। यहाँ है विद्यालय जो शब्द है वो कर्म है, तो इसको हम यहाँ प्रथमा का एक वचन है तो इसको हम द्वितीया के बहुवचन में लाएंगे तो विद्यालय से हो जाएगा विद्यालयम। इसके भी रूप राम के समान ही बनाएंगे। तो अब यहाँ से मूल धातु बच्चों लेते हैं। हमने कल बताया भी था पिछले वीडियो में कि धातुएं जहाँ 2 प्रकार की यूज होती हैं, एक धातु से 2 शब्दों का अर्थ निकलता है। यहाँ गम से आत्मनेपदी में, तो यहाँ गच्छ से बनाएंगे। अब यहाँ गम से नहीं बनाएंगे, गम से बनाएंगे तो हमारा रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो गच्छ से बनाएंगे तो हमें क्रिया का प्रयोग करना है। ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर की क्रिया लगानी है। 3 नंबर में हमारा गच्छ धातु से बनेगा 3 नंबर की क्रिया, फर्स्ट गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो यहाँ हम गच्छन्ति क्रिया यूज करेंगे। ये इसी तरीके से 5 सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है आवाम आवभ्याम हरिहि भजते। ठीक है, तो आवभ्याम ये तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, इसको हम प्रथमा के द्विवचन में ले जाएंगे। जो प्रथमा के द्विवचन में ले जाएंगे ये अस्मत् शब्द, इसका मूल शब्द अस्मत् है। तो अस्मत् शब्द में जब प्रथमा का द्विवचन लिखेंगे तो आवाम होगा। यहाँ आवाम होगा, और इसको ये हमारा यहाँ कर्म है तो ये प्रथमा का एक वचन है, इसको ले जाएंगे द्वितीया के, इसको ले जाएंगे द्वितीया के एक वचन में। इसी तरीके से अब हमें जो क्रिया का प्रयोग करना है वो इसके कोडिंग करना है, इसके कोडिंग करना है। तो इसके रूप जो चलते हैं वो 8 नंबर की क्रिया बनेगी। सेव के अनुसार चलते हैं, सेवते सेवते पहले गत कक्षाओं में हमने बताया है। तो यहाँ होगा भजा वहे, ये देख लो आवाम 8 नंबर का करता है। तो 8 नंबर में जैसे भजते भजेते भजते, भजसे भजेते भजदवे भजे भजावहे भजामहे, ये हमने 9 नंबर तक की क्रिया बोली है आत्मनेपदी में लट लकार की। तो हमें 8 नंबर की क्रिया लगानी है क्योंकि ये 8 नंबर का है। तो यहाँ हम लिखेंगे भजा वहे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो भी आपको करेक्शन, पहले तो आप प्रैक्टिस करोगे, खुद ऐसे वाक्य बनाओ, फिर उनको क्रमवाच्य के वाक्य लिखो, फिर कृतवाच्य में बदलो। और कल हम आपको होमवर्क भी देंगे, इससे संबंधित ही देंगे, फिर आप उसको करना है, फिर आप उसको डालना है आपको आपके ग्रुप